नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज की अपनी कक्षा को शुरू करते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए बच्चों, ये जो वर्ड है मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कई बार शब्दों के नाम में, उनके वर्ड में ही उनका मीनिंग छुपा होता है। तो ये जो हमारी टर्म है रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल का मतलब होता है रोटेट करना, यानी किसी चीज़ को उसी की एक्सिस पे घुमाना, राइट। और सिमेट्री तो हमें पता ही है, राइट। तो रोटेशनल सिमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल। अब आप मुझे बताइए ये किस चीज़ की पिक्चर है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ स्टारफिश, राइट। आप सभी ने स्टारफिश ज़रूर कभी ना कभी कार्टून्स में, मूवीज़ में, वीडियोस में देखी होगी। और एक स्टारफिश की कितनी आर्म्स होती हैं? देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, right? This starfish has 5 arms, right? अब इसकी रोटेशनल सिमेट्री समझने के लिए देखिए, let me show you something। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर दो एग्जैक्टली सिमिलर फिशेस है, राइट। अब क्योंकि हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री है तो हम चीज़ों को रोटेट करके उनकी सिमेट्री लेके आते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे, अगर मैं इस पिक्चर को रोटेट करूं तो लुक एट दिस पिक्चर, मैंने इसे थोड़ा सा रोटेट किया एंड वी गॉट द सेम पिक्चर। क्या हमें सिमेट्री मिली? यस, दैट मीन्स कि ये इमेज रोटेशनल सिमेट्री को शो कर रही है। तो रोटेशनल सिमेट्री का क्या मतलब हुआ? देखिए, जब हम किसी पिक्चर को रोटेट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप, उसे रोटेट करते हैं और हमें सिमेट्री मिल जाती है, दैट मीन्स कि वो रोटेशनल सिमेट्री है। अब देखिए, हमने काउंट कीजिएगा कि हमने कितनी बार रोटेट किया। अभी तक हमने एक बार रोटेट किया है। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा और रोटेट करूँ तो देखिए, थोड़ा सा और रोटेट करने के बाद भी मुझे सेम शेप मिली, तो वी रोटेटेड इट ट्वाइस, यानी 2 बार हमने इसे रोटेट किया। अब अगर मैं देखिए, अगर एक और बार मैं इसे रोटेट करूं तो फिर से हमें रियल शेप मिल गई, वी गॉट द सेम शेप, राइट। तो अब हमने 3 टाइम्स रोटेट करा है, वी रोटेटेड इट थ्राइस। अब एक और बार देखेंगे, कितनी बार सेम ऑब्जेक्ट हमें मिली? 4 टाइम्स। देन अगेन अगर मैं इसे एक और बार रोटेट करूं तो वी गॉट द सेम इमेज 5 टाइम्स, यानी 5 बार हमने उसे रोटेट किया है, राइट। एंड यहाँ देखिए, दिस वाज द ओरिजिनल पोजीशन जहाँ से हमने रोटेट करना स्टार्ट किया था, राइट। तो हमने टोटल इस स्टारफिश को कितनी बार इसकी सिमेट्री निकाली? 5 टाइम्स। दैट मीन्स इस इमेज की, इस पिक्चर की रोटेशनल सिमेट्री कितनी होंगी? दोस वुड बी 5। गॉट दैट? राइट, समझ में आया बच्चों? तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि स्टारफिश की 5 रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं। गॉट दैट? समझ में आया आपको? और हम ये भी निकाल सकते हैं कि हमने कितने एंगल पे इसको रोटेट किया है। कैसे? लेट मी फाइंड आउट इट फॉर यू। देखिए, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों। टोटल कितने डिग्रीज होते हैं? दीज आर 360 डिग्रीज, राइट। कभी भी हम कोई भी लार्जेस्ट एंगल इज 360 डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताइए कि हमने कितनी बार टोटल इसको रोटेट किया है। तो वी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। तो ये आपका एक फॉर्मूला बना, तो वी गॉट इट, राइट। अब आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे बच्चों, यू कैन राइट इट ऑल्सो। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना? वी गॉट इट बाय, देखिए, we have the angle of rotation. Wait a minute. एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे? तो एंगल ऑफ रोटेशन के लिए एक फॉर्मूला होता है, एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, बिकॉज 360 टोटल होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। तो एक स्टारफिश का जैसे हमने एग्जांपल अभी लिया था, तो इन केस ऑफ स्टारफिश, फॉर स्टारफिश बताइए एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ
रोटेशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला का यूज करके, दैट वुड बी 360 डिग्रीज इन टोटल डिवाइडेड बाय कितनी बार हमने स्टारफिश को रोटेट किया था, काउंट किया था 5 टाइम्स, राइट। तो अब अगर हम इसे डिवाइड करें 360 डिवाइडेड बाय 5 दैट वुड गिव अस 72 डिग्रीज, यानी हम जब उसे एक बार रोटेट कर रहे थे तो एक बार हम उसे 72 डिग्रीज पर रोटेट कर रहे थे। गॉट इट बच्चों। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ रोटेशन का मतलब है सिमेट्री आने के लिए हमने कितनी बार उसे रोटेट किया। जैसे स्टारफिश के केस में वी रोटेटेड इट 5 टाइम्स, राइट। तो ये जो 5 होगा दिस वुड बी द ऑर्डर ऑफ रोटेशन। और कितने एंगल पर रोटेट करने के बाद हमें सिमेट्री मिली वो होगा हमारा एंगल ऑफ रोटेशन। गॉट दिस बच्चों। तो ये ध्यान आपको रखना है कि हर चीज़ चाहे वो सिमेट्रिकल है चाहे वो सिमेट्रिकल नहीं है, जैसे हमने स्टारफिश के केस में देखा वो सिमेट्रिकल थी, बट कोई एसिमेट्रिकल चीज़ की भी एंगल ऑफ रोटेशन होता है, उसे भी हम 360 रोटेट कर सकते हैं एज टू गेट दी सेम शेप। लाइक इफ यू लुक एट दिस, अब अगर आप इस पेन को देखेंगे, इफ़ आई प्लेस इट लाइक दिस, अगर मैं इसे रोटेट करूँगी तो ध्यान दीजिएगा ऊपर पॉइंटेड टिप है और नीचे समहाउ फ्लैट है। तो हम इसे ऐसे रोटेट करेंगे, देखिए कहाँ आने में हमारे पास सिमेट्री आ रही है, कहीं पर आई नहीं। कितनी बार हमने इसे पूरा 360 टाइम्स रोटेट 360 डिग्रीज रोटेट किया, देन वी गॉट द सेम शेप, राइट। इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा 1, समझे। यानी हमने पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया तब जाके हमारे पास पूरी सिमेट्री आई। गॉट दिस, राइट। तो इसी को हम एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं और सिमेट्री को हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं, राइट। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हियर वी हैव अ क्वेश्चन व्हिच आस्क हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर हैव। यानी हमें ये बताना है कि व्हाट इज द एंगल, यहाँ होना चाहिए व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर अ स्क्वायर। यानी हमें पूछ रहे हैं कि स्क्वायर का एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक स्क्वायर होना चाहिए। तो लेट मी क्विकली ड्रॉ स्क्वायर हियर। ये है हमारा स्क्वायर, राइट। एंड वी नो कि एक स्क्वायर के सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अब जल्दी से चलिए इस स्क्वायर को अगर मैं इसको यहाँ पर क्लोन करती हूँ सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट बेटर। अब हमारे पास यहाँ पर 2 स्क्वायर्स हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इस स्क्वायर दिस इज़ फॉर योर रेफरेंस और यहाँ पर हम इसे रोटेट करेंगे एंड विल चेक कि इसकी कितनी एंगल्स ऑफ रोटेशन आता है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर मैं इस स्क्वायर को रोटेट करूँ और मेरे साथ काउंट करिएगा कि हमने कितनी बार रोटेट किया है। आई सिमेट्री 1, देन 2 है ना, बिल्कुल सेम, देन दिस इज 3, राइट। अब अगर मैं एक और बार रोटेट करूँ सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम 4। दैट मीन्स हमने 4 बार रोटेट किया बिफोर कंप्लीटिंग 360 डिग्रीज, राइट। तो अब हम एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे उसके लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वी स्टडीड एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल्स टू क्या होता है, दैट इज 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। तो नंबर ऑफ रोटेशन हमने कितनी बार स्क्वायर को रोटेट किया था 4 टाइम्स, राइट। तो विल डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर वुड बी 90 डिग्रीज। तो देयरफॉर एक एंगल फॉर स्क्वायर, द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर स्क्वायर कितना होगा इन केस ऑफ रोटेशन सिमेट्री, दैट वुड बी 90 डिग्री। देयरफॉर द लैंग्वेज जरूर लिखेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन for a square is how much? Right, 90 degree. 90 degrees. Square is 90 degrees. Got this? चलिए बच्चों, I hope आपको समझ में आया होगा. So now a few more examples and a few more questions have been given in your book. उनको पढ़िए, उनको solve कीजिए and उनकी practice कीजिए. We'll see you in the next session. तब तक के लिए keep practicing, have fun and happy learning.